हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल जीएस मिशन में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग संविधान के टॉप 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट सेशन होने वाली है। साथ ही एक एक क्वेश्चन टॉप सिलेक्टेड और इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, ताकि आप एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा नंबर कवर कर सके। साथियों, बिना किसी देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी साथियों, वो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना जाता है? तो सचेतानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। लेकिन साथियों, मुस्लिम लीग के विरोध के कारण फिर सेकेंड मीटिंग कब होती है? दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुन लिया जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया जाता है। सच्चिदानंद सिन्हा जी को हटा दिया जाता है, क्योंकि मुस्लिम लीग के विरोध के कारण इनको हटा दिया जाता है। फिर तीसरी बैठक कब होती है साथियों? तो 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक होती है, जिसमें नेहरू प्रस्ताव पेश किया जाता है साथियों। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है? मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है साथियों। 3 नंबर देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है साथियों? संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम बैठक के जो अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में कौन थे साथियों? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अस्थायी अध्यक्ष के रूप में थे, और सच्चिदानंद सिन्हा जी जो थे वो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में थे। 4 नंबर देखेंगे साथियों। 4 नंबर क्या कहता है? भारत सरकार का लेखांकन का कार्य कौन करता है? तो भारत सरकार का जो लेखांकन का कार्य करता है वो महालेखाकार करता है। महालेखाकार भारत सरकार का लेखांकन का कार्य करता है। 5 नंबर देखेंगे साथियों। 5 नंबर क्या कहता है? कारगिल दिवस का गठन किस वर्ष हुआ था? तो कारगिल दिवस का जो गठन हुआ था वो 26 जुलाई को हुआ था। 6 नंबर देखेंगे साथियों। भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है? तो प्रथम जो विधिक सलाहकार होता है भारत सरकार का, वो महान्यायवादी होता है। साथियों, अगर सेशन पसंद आ रही है तो एक लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमेशा अपडेट रहने के लिए। 7 नंबर देखेंगे साथियों। क्या कहता है? उद्देशिका प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो उद्देशिका प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किए थे। 8 नंबर देखेंगे साथियों। 8 नंबर क्या कहता है? प्रधानमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख है। नेक्स्ट देखेंगे साथियों। 9 नंबर क्या कहता है? 9 नंबर देखेंगे। 9 देखेंगे साथियों। भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था? तो संविधान सभा के जो निर्माण का आधार था वो कैबिनेट मिशन योजना था, जो कि 1946 में आया था। 10 नंबर देखेंगे साथियों। 10 क्या कहता है? प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार उल्लेख हुआ है? तो प्रस्तावना में मात्र 2 ही बार भारत शब्द उल्लेख हुआ है साथियों। प्रस्तावना में 2 ही बार भारत शब्द उल्लेख हुआ है। 11 नंबर देखेंगे। 11 क्या कहता है? प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो प्रारूप समिति का गठन जो किया गया था वो 26 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया है। इसका अध्यक्ष कौन था साथियों? तो भीमराव अंबेडकर जी इसका अध्यक्ष थे प्रारूप समिति का। इसमें सदस्य भी थे, 3 थे इनके। 12 नंबर देखेंगे साथियों। 12 नंबर क्या कहता है? संविधान में भारत को क्या कहा गया है? तो राज्यों का संघ संविधान में भारत को कहा गया है, क्योंकि इसमें तमाम राज्य हैं। अभी 28 राज्य वर्तमान में, इसीलिए भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है। 13 नंबर देखेंगे साथियों। भारत के संविधान को लागू कब किया गया? तो भारत के संविधान को जो लागू किया गया वो 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को लागू कर दिया जाता है। लेकिन अंगीकृत कब हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ, बन के तैयार हो गया था। लेकिन लागू कब हुआ था साथियों? तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। अंगीकृत हुआ 26 नवंबर 1949 को। 14 नंबर देखेंगे साथियों। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में 14 नंबर देखेंगे साथियों। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? तो साथियों, बहुत ही डबल स्टार लगा लीजिएगा, VVI क्वेश्चन है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। अभी कौन बन गया वर्तमान में? तो विधिक कानून बन गया है। विधिक कानून बन गया है
संपत्ति का अधिकार। और इसे कब हटाया गया था? तो 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 में साथियों 1978 में इसको हटा दिया गया था। और ये कौन सा आर्टिकल्स में था संपत्ति के अधिकार? तो आर्टिकल्स 31 में इसको रखा गया था, लेकिन अभी वर्तमान में इसको हटा दिया गया है। इसे कहां रख दिया गया है? तो 300 ए में रख दिया गया है, 300 के ए में रख दिया गया है और विधिक कानून बना दिया गया है साथियों। इसी के साथ नेक्स्ट देखेंगे 15 नंबर क्या कहता है। 15 देखेंगे साथियों। 15 अगर साथियों सेशन पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। हमेशा अपडेट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ हमेशा आप अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मुस्लिम हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई कब? तो मार्लो मिंटो सुधार द्वारा, मार्लो मिंटो सुधार द्वारा मुस्लिम हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई साथियों। 16 नंबर देखेंगे। 16 क्या कहता है? 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो दल बदल विधेयक से 10वीं अनुसूची का संबंध है। नेक्स्ट देखेंगे 17 नंबर क्या कहता है साथियों। 17 नंबर देखेंगे क्या कहता है। उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। कौन करता है साथियों? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। कब? तो 13 दिसंबर 1946 को। साथियों एक एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, पूरा रट ही लेना है साथियों, ज्यादा से ज्यादा नंबर कवर करना है। तो नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन द्वारा प्रदान की गई? तो 44वां संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता संशोधन द्वारा प्राप्त की गई। 19 नंबर देखेंगे साथियों। 19 नंबर क्या कहता है? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो जेबी कृपलानी थे साथियों। जेबी कृपलानी जो थे वो झंडा समिति के अध्यक्ष थे, क्योंकि आजादी के समय यही थे जेबी कृपलानी। 20 नंबर देखेंगे साथियों। कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो जेबी कृपलानी। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार साथियों। नेक्स्ट देखेंगे साथियों 21 क्या कहता है। 21 देखेंगे पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस प्रत्येक वर्ष को 24 अप्रैल को मनाया जाता है साथियों। 22 देखेंगे भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि क्या है? तो 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अंगीकृत किया जाता है। और लागू कब किया जाता है साथियों? तो 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया जाता है। 23 देखेंगे साथियों। देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए? तो नीलम संजीव रेड्डी को निर्विरोध राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। 24 देखेंगे साथियों। प्रारूप समिति को कब पारित किया गया था? 13 दिसंबर 1948 को प्रारूप समिति पारित किया गया था। 25 देखेंगे साथियों क्या कहता है। पॉकेट वीटो जेबी वीटो का इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने किया है? तो ज्ञान जैल सिंह ने पॉकेट वीटो और जेबी वीटो का इस्तेमाल किया है। 26 देखेंगे साथियों। 26 क्या कहता है। उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया है? तो 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया जाता है साथियों। नेक्स्ट देखेंगे 27 क्या कहता है। 27 देखेंगे साथियों। भारत में जनहित याचिकावाद पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जनक किसे कहा जाता है? तो पी एंड भगवती को जनहित याचिकावाद कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे साथियों 28 क्या कहता है। 28 देखेंगे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन और कब बने? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं, जो कि 11 दिसंबर 1946 को बनते हैं। इससे पहले 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी बने थे। नेक्स्ट देखेंगे साथियों कैबिनेट मिशन भारत कब आया? ये इसका आंसर आप कमेंट करके बताएं। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 29 देखेंगे साथियों। संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो सांसद द्वारा संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। 30 नंबर देखेंगे प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। 31 देखेंगे साथियों। 31 क्या कहता है।
संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष थे वो एच.सी. मुखर्जी थे। उपाध्यक्ष को जो थे वो एच.सी. मुखर्जी थे। साथियों डबल स्टार लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथियों कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की थी? तो 389 कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या थी। साथियों नेक्स्ट देखेंगे 33 क्या कहता है साथियों। 33 देखेंगे साथियों, एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संविधान संशोधन प्रक्रिया कहां से ली गई थी? तो संविधान संशोधन प्रक्रिया कहां से ली गई थी? दक्षिण अफ्रीका से। साथियों डबल स्टार लगा लीजिएगा। 34 देखेंगे, संविधान निर्माण के समय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो संविधान निर्माण मतलब मूल संविधान के समय मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 थे साथियों। अभी वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में कितनी है साथियों? तो 12 है। नेक्स्ट देखेंगे साथियों, मूल कर्तव्य किसकी अनुशंसा पर जोड़े गए थे? तो सरदार पूर्ण सिंह के अनुशंसा पर मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। मूल कर्तव्य कब आया था, कब लागू हुआ था साथियों? ये बताएं कमेंट करके। मूल कर्तव्य 36 देखेंगे साथियों, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कितनों शब्द जोड़े गए हैं? कितने शब्द जोड़े गए हैं? 42वें संविधान संशोधन। साथियों ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, ट्रिपल स्टार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। साथियों देखेंगे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एकता और अखंडता को 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में ये शब्द जोड़े जाते हैं। साथियों समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता और अखंडता को जोड़ा जाता है। कौन सा संशोधन साथियों? तो 42वां संविधान संशोधन। 37 देखेंगे, संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान कहां से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है। 38 देखेंगे साथियों, मूल कर्तव्य किसके संविधान से लिए गए हैं? तो भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से मूल कर्तव्य लिए गए हैं, जो कि सोवियत संघ मतलब साथियों रूस के संविधान से मूल कर्तव्य लिए गए हैं। ये रूस से लिए गए हैं। और नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं साथियों? तो आयरलैंड से लिए गए हैं। अब मूल कर्तव्य कितने साथियों? तो अभी वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है। 11वां कौन है? 11वां कौन मूल कर्तव्य साथियों? ये कमेंट करके बताइए। 11वां मूल कर्तव्य कौन सा है जो कि एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, कि 11वां मूल कर्तव्य कौन सा है? ये कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट देखेंगे 39 क्या कहता है साथियों। 39 देखेंगे, 39 क्या कहता है, 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ी हुई? तो 11वीं अनुसूची जो जुड़ी हुई है वह 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 के द्वारा जुड़ी गई है। 11वीं अनुसूची कब किस संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ी गई साथियों? तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया है। नेक्स्ट देखेंगे 40 नंबर क्या कहता है साथियों, मूल कर्तव्य को किस भाग तथा अनुच्छेद में डाला गया है? तो अनुच्छेद 51A तथा भाग 4A में मूल कर्तव्य को डाला गया है साथियों। मूल कर्तव्य को किस भाग में डाला गया है? तो अनुच्छेद 51A साथियों, 51 में कौन सा डाला गया है? तो 51 में नीति निर्देशक तत्व को डाला गया है। लेकिन 51 अनुच्छेद और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व को डाला गया है, जो कि कहां से लिया गया है साथियों? तो आयरलैंड से लिया गया है। लेकिन यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है साथियों। मूल कर्तव्य जो है वो 51 के क में और भाग 4 के क में, अनुच्छेद 51 के क में और भाग 4 के क में इसे रखा गया है मूल कर्तव्य को, जो कि कहां से लिया गया है साथियों? तो रूस से लिया गया है। मूल कर्तव्य अभी कितनी है वर्तमान में? तो 11 है। 11वां जोड़ा गया है, वो कौन सा है साथियों? उसका आंसर कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट देखेंगे 41, 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है? तो 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ा जाता है साथियों। 42 देखेंगे क्या कहता है, 42 भारतीय संविधान में अनुसूचियां की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में अभी 12 अनुसूची है। लेकिन मूल संविधान में अगर पूछा जाए साथियों तो कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। मूल संविधान में 8 अनुसूची हो जाएगी। किस अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं का वर्णन
किया गया है। तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया है। 44 देखेंगे साथियों, भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे साथियों, 45 क्या कहता है? 92वें संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई है? तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। साथियों ट्रिपल स्टार लगा लीजिए साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। साथियों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, ये आने की पूरी संभावना बनती है। नेक्स्ट देखेंगे साथियों, नेक्स्ट क्या कहता है? 46 देखेंगे। एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं ताकि आप एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा नंबर कवर कर सके साथियों। 46 देखेंगे, 46 क्या कहता है? केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो 7वीं अनुसूची के द्वारा आता है साथियों। नेक्स्ट देखेंगे 47 क्या कहता है? 47 क्या कहता है साथियों? अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपने का लक्षण किया गया है, तो कनाडा के संविधान से किया गया है। 48 देखेंगे साथियों, 48 क्या कहता है? 7वीं अनुसूची में किस प्रकार की अनुसूचियों का वर्णन है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन है साथियों। नेक्स्ट देखेंगे 49 क्या कहता है साथियों? 49 क्या कहता है? किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया है? तो 1833 का चार्टर एक्ट अधिनियम के द्वारा भारत का गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया है। 15 नंबर देखेंगे साथियों, किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के बारे में वर्णन किया गया है? तो 5वीं अनुसूची में वर्णन किया गया है साथियों। आज की सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। 50 क्वेश्चन, इससे नेक्स्ट पार्ट 2 आएगा साथियों। पार्ट 2 देखना नहीं भूले, जो कि बहुत VVI, ये देख लीजिए आप, बहुत ही VVI क्वेश्चन पार्ट 2 में आने वाली है साथियों। अगर अपडेट रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट इकट्ठा करना पड़ता है साथियों। सब्सक्राइब कर ले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आप हमेशा अपडेट रहिएगा। एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट लिए गए हैं साथियों और सिलेक्टेड लिए गए हैं, ये आप देख लीजिए साथियों। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। इतने समय तक साथ बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलेंगे साथियों।